Hello everyone and welcome back to my channel Shweta Study Day. Today we are going to see exercise 15.1 from chapter number 15, that is vulgar fractions part A. Unlike and like fractions, comparing fractions and ascending descending order of fractions. So let us see with our first question. 11 upon 16 is greater than box upon 11. Which of the following numbers should be in the box to make the statement true? So just see two fractions are given and we need to compare amongst them. एंड ऐसे दिखाना है कि ये वाला फ्रैक्शन ये वाले फ्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए. सो बॉक्स में कौन सा नंबर ऐसा डाले कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा लगे. सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? विद दिस डिनोमिनेटर, ये वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. एंड ये डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें दोनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए. ये 16 एंड 11 सेम चाहिए. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 and then again 11 multiplied by 16. So let us see 16 multiplied by 11 अगर करते हैं तो ये 11 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वरना वो नाराज हो जाएगा. सेम ईयर जो भी बॉक्स होने वाला है उसको ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बॉक्स इनटू 16 एंड 11 इनटू 16. अभी when we do this multiplication 11 multiplied by 11 we get 121 and 16 multiplied by 11 we get 172 as denominator here. Now here we don't know what the box should be, so box into 16, right? Now 11 into 16 again 172. दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों फ्रैक्शंस के. अभी यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो 16 से मल्टीप्लाई करने पे 121 से जो नंबर आए वो छोटा होना चाहिए. सो वी विल ट्राई द फर्स्ट ऑप्शन हियर. 16 multiplied by 7. 7 6 are 42. Carry 4. 7 1 is 7 plus 4 is 11. That is 112. Right? तो क्या ये 112 121 से छोटा है? Yes. So here we will write 7. Okay. Right? So your answer is option number first. 121 upon 172 is greater than 112 upon 172. Moving towards our second question. 17 upon 21 is smaller than asterisk upon 21. Then asterisk is equal to question mark. Okay, just see. दो fractions दिए. This question is exactly like the first questions. 17 upon 21 है और वो छोटा होना चाहिए यहाँ पे जो नंबर आए उससे. ओके, सो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं. नाउ अंडरस्टैंड कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हमने डिनोमिनेटर सेम किए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है 21 21, तो हमें वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे कौन सा नंबर है वो देखना है. ऑप्शंस में से डायरेक्टली देख लो कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 17 से बड़ा है, दैट इज 18, राइट? सो हियर इट शुड बी 17 अपॉन 21 is smaller than 18 upon 21 and your answer is first. बाकी ये जो छोटा है 15 17 इक्वल है तो वो नहीं कंसिडर करेंगे. 16 is also small. Then moving towards our third question. What fraction does the shaded portion show in the adjoining figure? Okay, just see यहाँ पे एक फिगर दिया है और इनमें से कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे. So how will we solve this? टोटल बॉक्सेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 and 6 और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे नीचे. ओके, एंड अभी उसमें से शेडेड कितने हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 2 3 and 4. सो वी हैव दिस फ्रैक्शन 4 upon 6 and that is option number second. Okay, moving towards our fourth question. Which of the following diagram represents the fraction 12 upon 60? So देखो कुछ सर्कुलर डायग्राम्स दिखाए हैं और उनमें से 12 अपॉन 60 किसके लिए ठीक है ये फ्रैक्शन. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी हियर हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर 4, राइट? एंड one part is shaded here. Okay, and then here there are 5 parts and one part is shaded. 5 में से one part is shaded. Now here there are how many parts? 1 2 3 4 5 6 7 8. So out of 8 parts 2 parts are shaded and here also there are 8 parts, right? 8 parts है उसमें से 3 shaded है. अभी ऐसे तो आपको लगेगा कि अरे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन फिर अभी कैसे सॉल्व करें? 12 और 60 कौन से टेबल में आते हैं आप देखो. 12
ones are 12 and 12 fives are 60. Correct? 12 ones are 12 and 12 fives are 60. So क्या ये 1/5 दिख रहा है कहाँ पे? Yes, it is option number second. इस पे 5 parts में से 1 part shaded है, same like 1/5 here. So our answer is second option. Moving towards our fifth question. For the following fractions which greater than smaller than is equal to of the signs will be appropriate. 7/13 box 13/7 box 91/49. So देखो 3 फ्रैक्शंस दिए 1, 2 एंड 3 और इनको हमें कंपेयर करके बॉक्स में साइन डालने, इसमें से कौन सा फिट होता है. ओके सो हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट 2 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 7/13 एंड 13/7 है, दोनों का डिनोमिनेटर हमें कैसे करना है, सेम सेम करना है. राइट तो सेम सेम अगर दोनों का डिनोमिनेटर है तो इसको 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट सो हियर वी हैव 7/13. सिर्फ ये वाला पार्ट कर रहे हो. ओके नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 7. अगर 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी करना पड़ेगा. राइट एंड बीच में बॉक्स एंड हियर वी हैव इज 13. अभी इसे ये वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 एंड डाउन 7 again multiply by 13. Right so now 7 sevens are 49. Right 13 sevens are 91. Box 13 13s are 169 and 7 13s are 91. दोनों डिनोमिनेटर सेम है. राइट सो नाउ ये वाला नंबर ये वाले नंबर से बड़ा है. 169 इज लार्जर देन 49. सो हियर हमें कौन सा साइन मिलेगा, ऐसा. ये छोटा है ये बड़ा है. राइट ये पार्ट तो होगा तो यहाँ पे कौन सा साइन होने वाला है, ये. अभी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम. सेकंड में देखो क्या है, ये दोनों को कंपेयर करना है. ठीक है ये दोनों को कंपेयर करना है हमें. सो व्हाट इज दैट, 13/7 बॉक्स 91/49. ओके फर्स्ट हमने ये दोनों सॉल्व किए यहाँ पे. नाउ ये दोनों हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. देखो दोनों डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं तो 7 है यहाँ पे 49 है, मतलब 49 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. राइट सो 7 7s are 49 एंड अभी 91 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. करो जल्दी से. 91 डिवाइडेड बाय 7. 7 1s are 7, 9 minus 7 is 2 and here we have 1 and 7 3s are 21. Right so we got the answer 13. 7 13s are 91. so देखो यहाँ पे 13/7 मिला एंड यहाँ पे भी 13/7 मिला. दोनों सेम है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा. यहाँ पे ये और ये. So this is option number 1. Right? Moving towards the sixth question. Which of the following alternative is wrong? So just see इसमें से wrong कौन सा है वो देखना है. तो फर्स्ट फिगर देखो टोटल कितने पार्ट्स है, 4 डिनोमिनेटर में है, उसमें से 1 शेड है तो ये वाला तो सही है. ओके देन सेकेंड वन सी देर आर टोटल हाउ मेनी पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8. राइट तो डिनोमिनेटर में अगर आई विल राइट इट हियर 8 पार्ट्स है, उसमें से 2 शेडेड है. ओके तो आप बोलोगे ये 2/8 लेकिन 2 1s are 2 and 2 4s are 8. राइट तो हमें अल्टीमेटली ये वाला आंसर मिला है ना. राइट सो दिस वन इज ऑल्सो राइट. नाउ सी हियर ये सॉल्व करेंगे हम. यहाँ भी टोटल कितने पार्ट्स है, जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 और ये दोनों. राइट यहाँ पे बीच में लाइन है 1 2 3 and 4. राइट दोनों कौन से टेबल में है, 4 1s are 4 and 4 2s are 8. राइट तो इसका 1/2 होना चाहिए था लेकिन उन्होंने 1/4 बताया. सो दिस वन इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग है और ये हमारा आंसर है. फिर भी ये वाला देख ही लेते. टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. राइट टोटल पार्ट्स आर 16. उसमें से शेडेड कितने 1 2 3 and 4. नाउ 4 1s are 4 and 4 4s are 16. तो ये भी सही है 1/4 1/4. दिस वन इज ऑल्सो राइट.
बट हमारा रॉन्ग वाला स्टेटमेंट कौन सा है फिर? थर्ड वाला। यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था, दिखाया 1/4. So please take option number 3 as your answer. Moving towards the seventh question. In the fractions, some fractions are given, that is 7/9, 5/9, 2/9 and 8/9 are arranged in ascending order. Okay, and then what will be the sum of the first and the third fraction in the arrangement? So ये जो भी fraction दिए ना उनको ascending order में arrange करना है. कौन से? Ascending, right? तो ascending order आपको मालूम है क्या होता है? स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू आपको ट्रैवल करना है. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है. सो हम न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे. न्यूमरेटर सबसे स्मॉल कौन है? 2. सो फर्स्ट कौन आएगा? 2/9. उससे थोड़ा बड़ा 5/9, राइट? 5/9. उससे थोड़ा बड़ा दैट इज 7/9 एंड सबसे बड़ा इज 8/9. ओके, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. बट अब हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे जो भी है ना असेंडिंग ऑर्डर में, उनका सम यानी एडिशन करना है. SUM सम मींस एडिशन करना है और देखना है आंसर क्या मिलता है. तो फर्स्ट वी हैव इज 2/9 प्लस सम. थर्ड वाला कौन है? 7/9. सो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. सो हाउ विल वी सॉल्व दिस? 2 plus 7, right? So that becomes 9/9. अगर 9/9 आए तो कौन से टेबल में आते हैं? 9 1 and 9 1. So here the answer is 1. अगर डिनोमिनेटर में 1 आए तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. So we will just consider the one of numerator and that is option number 1. Moving towards the 8th question. Select the correct option which indicates the ascending order of the fractions. देखो 4 ऑप्शंस है, उनमें कुछ फ्रैक्शंस ऐसे अरेंज किए और उनमें से असेंडिंग ऑर्डर में फिट कौन सा ऑप्शन बैठता है ना वो देखना है. इट इज वेरी सिंपल. सो फर्स्ट थिंग आप समझो कि सारे ऑप्शंस के ना डिनोमिनेटर सेम है, राइट? तो ये और भी सिंपल हो गया है. सिर्फ अभी हमें क्या करना है? न्यूमरेटर्स का छोटे वैल्यू से बढ़ता वैल्यू, लार्जर वैल्यू देखना है कौन सा है. सो फर्स्ट देखो क्या है? 5 के बाद 4 नहीं आता, 5 बड़ा है, सो ये वाला रॉन्ग, राइट? सेकेंड वाला देखो 1 के बाद 5 करेक्ट, 5 के बाद 6 करेक्ट, 6 के बाद 11 एंड 7. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो दिस वन सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर. फिर भी ये दोनों देख लेते हैं. 5 के बाद 1 नहीं आता, सो रॉन्ग. एंड 1 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 के बाद 11 से पहले 17 नहीं आता. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. Moving towards the last question of this exercise. What is the difference between greatest and the smallest fraction if 3/5, 3/2, 3/8 and 3/7 are arranged in descending order? क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो. ये जो फ्रैक्शंस है वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने. उसके बाद उसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा में जो डिफरेंस होने वाला है, मतलब माइनस क्या होने वाला है ना, वो हमें देखना है. फर्स्ट थिंग, अभी ये डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करना है ना, ये बहुत आप अच्छे से समझो क्योंकि सबके न्यूमरेटर सेम है, राइट? 3 3 3. ओके, सारे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर वी हैव डिफरेंट. सो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर न्यूमरेटर सबके सेम है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी. आप बोलोगे कि अरे छोटी वैल्यू तो असेंडिंग में होती है, बट अगर ये फ्रैक्शन आप सॉल्व करें, ओके, ये अच्छे से डिवाइड करें, तो आप देखोगे कि ये सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी छोटे की वैल्यू होगी. सो वी विल राइट फर्स्ट 3/2. डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं हम, ओके. 3/2. देन 3 है यहाँ पे. 2 से थोड़ा बड़ा कौन है? दैट इज 5. देन अगेन 3 इन द न्यूमरेटर. 5 से थोड़ा बड़ा 7 एंड 3 इन द न्यूमरेटर, अगेन सबसे बड़ा 8. तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके. डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया. अभी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अभी सबसे बड़ा ये है 3/2 माइनस 3/8. ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाले डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये वाले इसके डिनोमिनेटर से ये वाले फ्रैक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो जस्ट सी 3 × 8/2 × 8 माइनस 3 × 2/8 × 2, राइट? अब इसका आंसर देखो क्या आया. 8 3 हाउ मच? 24 एंड 2 8 16 माइनस
3 2 जा 6 and 8 2 जा again 16, right? I will solve it here. ये वाला मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन लेंगे 16. सिर्फ न्यूमरेटर अलग. 24 माइनस ये वाला 6, राइट? ओके, सो 24 माइनस 6 कितना होता है? आप माइनस सब्ट्रैक्शन करके देखो, 18 मिलेगा. सो द आंसर इज 18 अपॉन 16 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर है. प्लीज गो थ्रू इट. और ये देखो कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिसेंडिंग में कैसा हो. विद दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 15.1. अगर आपको समझ में आया देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. I wish you the very best for your exam, and please do very very well and practice nicely, and best of luck, okay, all of you. And if you want any new topic for me to explain on my channel, please let me know in the comment section of any video, and I will definitely make a video on that topic. Okay, bye, see you in the next video.